अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। साले दोम प्री मेडिकल साइंस ग्रुप सेक्शन ए। हमारा आज का टॉपिक किस्सा ग्रामर में से मुताबिकत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं। बातचीत करने के दौरान हमें उर्दू के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब हमारा जुमला उसके मुताबिक हो तो तभी वो ठीक माना जाता है। अब ये जुमले जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसमें हमारे इस्तेमाल के जो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल हैं या इसके साथ साथ हमारे जमा वाहिद के सिगे हैं, ये सारी बातें एक बाकायदा असूल मुख्तलिफ़ किस्म के असूल हैं जिनके मुताबिक हम उन्हें जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ये मुताबिकत कहलाता है। अब आप देखेंगे कि गुफ्तगू एक शख्स कर रहा है, उसके लिए हम और तरीके से जुमले की साख्त बनाएंगे। दो लोग हैं तब और होगी, मुज़क्कर है और होगी, लड़की है और होगी, लड़का है और होगी। अलगर्ज़ हमारे जुमले की बुनियाद हमारे बातचीत करने वाले अफराद पे उसका इन्हिसार होता है और ये सारी बातें कुछ कायदे कवानीन के तहत आती हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी बात को लिखते हैं या बोलते हैं या हम उसे हम पढ़ते हुए देखते हैं। अब आपने अगर कहना है कि मैं स्कूल, अब अगर लड़की है तो कहेगी कि मैं स्कूल जाती हूँ। अगर हम लिखेंगे लड़की, लड़की स्कूल जाती है, लड़का स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी और फेल्स के साथ बात कर लीजिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, लड़की खाना खाती है, लड़का खाना खाता है, हम खाना खाते हैं। यानी अब आप ये देखेंगे कि हमने बात एक ही है, काम एक ही है जो किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें हमारे तब्दील होते गए, हमारे जुमले में बाज़ अफराद की तब्दीली होती चली गई, तो हमारे जुमले की जो कंस्ट्रक्शन है या साख्त है वो भी तब्दील होती जा रही है। अब देखिएगा कि ये जितने जुमले बोले इन जुमलों में फ़ेल एक ही है, लेकिन हर फ़िक्रे में फ़ाइल मुख्तलिफ था। मैं, हम, लड़का, लड़की, ये सारी चीज़ें जब हमारी तब्दील होती चली गई, नतीजा क्या हुआ कि हर फ़ाइल के साथ फ़ेल की शक्ल भी बदलती गई। अगर फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर है तो फ़ेल का सिगा भी वाहिद मुज़क्कर है। यानी आपने ये कहा, मैंने ये कहना है किसी लड़के के हवाले से, लड़का खाना खाता है। अब लड़का है तो खाता है आएगा इसके मुताबिक, यानी हमारे फ़ेल का सिगा भी वाहिद मुज़क्कर आ गया है। और अगर हमारा फ़ाइल जमा मुज़क्कर है तो फ़ेल का सिगा भी जमा मुज़क्कर आएगा। अब मैंने ये कहना है कि हम खाना खाते हैं, जब हमारा फ़ाइल जो है वो हम आ गया तो हमारा आगे से फ़ेल भी खाना खाते हैं वो भी जमा मुज़क्कर की शक्ल में चला गया। अगर फ़ाइल वाहिद या जमा मुअन्नस है तो फ़ेल भी उसी के मुताबिक होगा। गोया हर जगह फ़ेल अपने फ़ाइल के ताबे है और उसी के साथ मुताबिकत रखता है, यानी जैसा फ़ाइल है उसी के मुताबिक फ़ेल लिखा जाएगा। आप अपनी अपनी उर्दू लिखने के अपने अपने अंदाज़ को देख लीजिए। आपके उर्दू लिखने के अंदाज़ में जो मेजर यानी बुनियादी गलतियाँ हैं वो आपकी ये मुताबिकत की ही होती है। आप है और हैं के डिफरेंस को नहीं समझ पाते, आप लिखते हुए मुताबिकत के असूलों के ख़िलाफ़ लिख जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी लिखी हुई बात गलत हो जाती है। अब मुताबिकत के जो चंद एक कायदे हैं उसके हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर उन पे आप एक नज़र डालें, उन्हें थोड़ा सा ज़हन नशीं कर लें तो आपको लिखने में आसानी होगी। और अगर हम पेपर के हवाले से देखें तो आपको फ़िक्रे दिए जाएंगे और आगे आगे आपके सामने कसीरुल इंतखाबी लिस्ट होगी जिसमें से आपने इंतखाब करना होगा कि इसमें से कौन सा जो फ़ेल है वो मुताबिकत के असूलों के मुताबिक ठीक है। अब हम देखेंगे मुताबिकत के कुछ असूल
کہ اگر ایک جملے میں فعل ایک ہے لیکن اس کے فائل زیادہ ہوں تو فعل آخری فائل کے مطابق آئے گا۔ اب کیسے؟ آپ اس کو دیکھیں گے کہ ایک ہی فقرہ ہے، کام ایک ہی ہے، لڑکے اور لڑکیاں اسکول، لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئیں۔ اب بات جو پہلے میں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اگر ایک جملے میں فعل ایک لیکن اس کے فائل زیادہ ہوں تو فعل آخری فائل کے مطابق آئے گا۔ اب پھر دوبارہ میں فقرہ بولوں گی، لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئیں۔ اب اس میں ہمارے آپ دیکھیے گا کہ اس میں فائل دو آ گئے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ اب لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئیں، اب اس میں لڑکوں کے مطابق نہیں آیا بلکہ جو آخری فائل ہے اس کے مطابق گئیں آیا۔ اب اسی فقرے کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے اسکول گئے۔ اب آپ دیکھیں گے لڑکیاں پہلے اور لڑکے بعد میں جب ہم لگاتے ہیں اس صورت میں اسکول گئے کا لفظ آ جاتا ہے۔ اب جی اگر کسی جملے میں نے علامت فاعل ہو تو فعل اور صفت مفعول کے مطابق ہوں گے۔ اب نے اگر آ جاتا ہے اس صورت میں ہمارے مفعول جو ہے وہ فعل اور صفت کے مطابق ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے میٹھے آم کھائے، اب میں کے مطابق کھائے نہیں آیا، اب یہ میٹھے آم کے مطابق آیا۔ اب اس جملے میں فعل مفعول اور جمع مذکر ہے جبکہ میٹھے صفت اور کھائے فعل ہے۔ اب ہم نے پہلے جو بات کی تھی وہ کیا تھی کہ اگر کسی جملے میں نے آ جائے تو فعل اور صفت مفعول کے مطابق ہوں گے۔ اب مفعول ہمارا ہے آم، ہم نے فعل اور صفت دونوں کے دونوں اپنے مفعول کے مطابق کیے ہیں۔ آم کے مطابق میں نے میٹھے آم کھائے۔ اب جی آگے آ گیا ہے اگر علامت مفعول کو جو علامت مفعول ہے اگر یہ موجود ہے تو فعل بلا لحاظ جنس و تعداد واحد مذکر ہوگا، یعنی جتنی مرضی تعداد ہے، جو مرضی جنس ہے، لیکن ہمارا فعل مذکر ہی آنا ہے اگر کو آئے گا۔ اب میں 3 فقرے بولوں گی جن میں جنس اور تعداد زیادہ ہوگی لیکن ہم اپنے فعل کو مذکر ہی واحد ہی رکھیں گے۔ آپ دیکھیے، ہم نے اس کو مارا، ہم نے ان کو مارا، لڑکیوں نے دھوبن کو مارا۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اس میں مفعول کی تعداد بھی تبدیل ہوئی ہے، اس میں جنس بھی تبدیل ہوئی ہے، لیکن کو ہونے کی وجہ سے فعل مکمل طور پہ واحد مذکر ہی رہا ہے۔ اب آگے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 2 فاعلوں کا فعل عموماً جمع کی صورت میں آتا ہے، اگر ایک فاعل مذکر دوسرا مؤنث ہو تب بھی فعل جمع مذکر ہی ہوگا، یعنی اب اگر 2 فاعل ہیں تو ان کا فعل جمع آئے گا۔ لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، زاہد اور زاہدہ مری چلے گئے۔ اب زاہد اور زاہدہ مری چلے گئے، لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ جمع مذکر کے طور پہ یہاں پہ ہمارا فعل آ گیا ہے۔ اب جی اس کے بعد آ جاتا ہے اگر دونوں فعل ایک ہی جنس سے ہوں تو فعل واحد ہوگا اور اس کی جنس فاعل کے مطابق ہوگی، مثلاً مغلوں کا وقار اور دبدبہ ان کی سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے جاتا رہا۔ وقار اور دبدبہ کیونکہ دونوں مذکر ہیں چنانچہ فعل جو ہے وہ واحد مذکر آیا ہے۔ اگر فاعل 2 ہوں اور ان کے بعد دونوں کا لفظ آ جائے تو فعل جمع آئے گا، جیسے خلیل اور جمیل دونوں امریکہ چلے گئے۔ اب جہاں بھی دونوں کا لفظ آ جائے گا وہ چاہے اس سے پہلے جو بھی آئے تو آگے آپ کا فعل جو ہے وہ جمع آتا ہے۔ اگر فاعل 2 سے زائد ہوں اور ان کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل آخری فاعل یا اسم کے مطابق ہوگا۔ اس کا قلم، کتاب اور کاپیاں سب گم گئیں۔ اگر فاعل 2 یا 2 سے زائد ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں کوئی یا کچھ آئے تو فعل واحد مذکر ہوگا۔
माल मता या जागीर कुछ ना बचा, माँ बाप बेटा भाई बहन कोई भी बाकी ना रहा। यानी अब आप ये देखेंगे कोई आया कुछ आया तो उसके बाद जो फेल है वो वाहिद मुज़क्कर आया है। अगर बात करने वाले अफराद जो हैं वो इसम जमा है, जैसे जमात है ग्रोह है, तो ख़बर वाहिद हो गई। यानी इसम जमा जमात ग्रोह ये इनके के साथ ख़बर जो आगे हम दे रहे हैं ना, जो हम फेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाहिद आएगा। दस्ता जा रहा है, फौज आ रही है, रेवड़ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि रेवड़ में फ़ौज में दस्ता में तादाद ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये इसम जमा है इसलिए इसके साथ जो ख़बर या फ़ेल आया है वो वाहिद ही आएगी। अगर फ़ेल दो या दो से ज़ायद ज़मीरें हों तो फ़ेल जमा होगा। मैं और अहमद शाही मस्जिद गए, हम और तुम इकट्ठे जाएंगे। अब आप देखें गए थे या जाएंगे, ये फ़ेल जमा आ गया है। किताबों अखबारों और रसालों के नाम चाहे जमा हों लेकिन उनके साथ फ़ेल वाहिद ही आता है। आज का ताज़ा अखबार आ गया, मकतूबात इकबाल छप गई है। अब मकतूबात इकबाल में काफ़ी सारे खत हैं लेकिन वो छप नहीं गए, छप गई है क्योंकि ये किताब का नाम है। अगर दो इसम बग़ैर हर्फ अत्फ़ी के किसी जुमले में फ़ाइल हों तो उनका फ़ेल जमा मुज़क्कर होगा। मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। अब इसमें देखिएगा मियाँ बीवी के दरमियान कोई फासला नहीं है, मियाँ के साथ ही बीवी का लफ्ज़ आ गया, इस सूरत में रहते हैं यानी जमा मुज़क्कर का सिगा साथ फ़ेल आएगा। अगर इसम या फ़ाइल एक मजमूए के तौर पर आए तो फ़ेल वाहिद होगा। जैसे कमीज़ शलवार यहाँ रखी है। अब चाहे ये दो हैं लेकिन ये एक जोड़ा है, ये इसम या फ़ाइल एक मजमुआ है, इसलिए फ़ेल वाहिद आया है। अगर दो फ़ाइल रिश्तेदार हों और जुमले में हरफ अतफ़ के बग़ैर आएँ तो फ़ेल जमा आएगा। जैसे बाप बेटा हज पर गए, बहन भाई स्कूल से वापस आ गए। अब ये दो फ़ाइल रिश्तेदार हैं, अब इसमें हरूफ अतफ़ भी नहीं आया तो फ़ेल इनके साथ जमा आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाप बेटा हज पर गए, बहन भाई स्कूल से वापस आ गए, वैसे ही हमने इसे बयान किया। अब जी मज़ीद इसके बारे में आप देखेंगे कि आप मल्टीपल चॉइस की शक्ल में आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में ये आपको आना है सवाल, जिसमें आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात दिए जाएंगे। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। मैंने राशिद डैश किताब दी, मैंने राशिद डैश किताब दी। आगे इसके कसीरुल इंतखाबी क्या हैं जवाबात, ही को तो जी को। अब सारे मैं इन खाली जगहों में लगा के आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे इसे ढूंढेंगे। मैंने राशिद को ही किताब दी, मैंने राशिद को तो किताब दी, मैंने राशिद जी को किताब दी, मैंने राशिद ही को किताब दी। अब आप इसमें देखेंगे जो सही फ़िक्रा है वो आखिरी है, मैंने राशिद ही को किताब दी, ये इसका सही फ़िक्रा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये औरत डैश गाती है। अब औरत है गाती है, डैश क्या है, अच्छा अच्छी अच्छे अच्छों। ये औरत डैश गाती है, ये औरत अच्छा गाती है। अब चाहे औरत आया है चाहे गाती आया है, लेकिन उसके साथ जो सिफत है वो अच्छा ही आनी है। बाज़ चीज़ें ये जहन में रखिएगा वो असूलों के बग़ैर भी होती हैं जो कि उर्दू में राइज हैं, जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते। अब जैसे एक और फ़िक्रा है, ये औरत बड़ी डैश है, लड़ाकी लड़ाका लड़ाकन लड़ाकू। अब इसके लिए औरत है चाहे, लेकिन लड़ाका का लफ्ज़ ही आएगा, कभी भी औरत के लिए लड़ाकी का नहीं आएगा, जो कि आम ज़ुबान में हम लड़ाकी कह जाते हैं, लेकिन ये गलतुल आम है, ये औरत बड़ी लड़ाका है। अब जी इसके अलावा है आप कह सकते एक और है माहनामा और आँख बंद हो डैश गया गए। क्या आएगा इसमें से, आप देखेंगे माहनामा और आँख बंद हो गया। हमने आगे बात की थी कि जो रसालों के नाम हैं उनमें आप मुज़क्कर वाहिद लिखेंगे और जो किताबों के नाम हैं उसमें आप वाहिद मुअन्नस का आप फ़ेल लेकर आएंगे। दीवाने हाली छप
گئے گئی گیا گئیں، دیوان حالی چھپ گئی ہے کیونکہ یہ کتاب ہے. اب ایسے ہی ریوڑ گھاس چر رہا ہے. بقیہ اس کی جو ہیں مطابقت کے وہ غلط ہوں گے. اب آگے آ جاتا ہے اس کی دکان مکان جاگیر سب بک گیا بک گئی بک گئے بک گئیں، سب بک گئے. عورت گھر کی سلطنت ہوتی ہے ہوتا ہے ہوتے ہیں، تو اس میں آتا ہے ہوتا ہے. گھر کے حوالے سے ہم نے ہوتا ہے اسے لکھنا ہے. چلیں جی اب بقیہ جتنے ہیں انہیں آپ پڑھیے، پڑھ کے دیکھیے، اور ابھی آپ مجھ سے آپ مزید اس کے بارے میں جو بات پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں.